नाउ देन द सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 6, आपका 6 का बी है। 6 का बी जरा देखिएगा आप, क्या क्या है कि ना कमेंट अपॉन द फॉलोइंग। जैसे आपका ना इसमें आपका दिस ना, ये दिस इज व्हाट रिजिडिटी, इसमें आपने कमेंट्स करना है। नाउ दिस द कंप्रेसिबिलिटी, देन आपका फ्लूइडिटी। एग्जाम में कोई भी दो आ सकते हैं आपका नाम, दिस फिलिंग अ गैस। क्वेश्चन अच्छे पूछे हुए हैं, चैप्टर में इतना कुछ नहीं है। नाउ दिस फिलिंग अ गैस, आपका नाम कंटेनर क्या है, जरा बोलेगा तो क्या है, ये है क्या है, फिलिंग अ गैस कंटेनर, ये ओके। उसके बाद देन सेट, देन काइनेटिक एनर्जी, एंड लास्ट में आपका ना देखो डेंसिटी। अब आपने इनके बारे में आप चाहे डेफिनेशन कहिए या अबाउट देम यू हैव टू एक्सप्लेन कहिए, आपका यू हैव टू एक्सप्लेन ये है। तो ना फर्स्ट अगर आप आते रिजिडिटी के बारे में, रिजिड होना, ऊबड़ खाबड़ होना, आपका इवननेस नहीं होनी, सिंपल सी। तो रिजिडिटी का मतलब क्या हो गया, इट इज अ टेंडेंसी टू मेंटेन द शेप। रिजिडिटी होगी तभी आपका शेप को आप मेंटेन कर पाएंगे। व्हेन सम आउटवर्ड फोर्स इज अप्लाइड, और जब आप कोई आउटवर्ड फोर्स, एक्सटर्नल जिसको फोर्स कहते हैं, आप अगर इस अप्लाई करेंगे तो रिजिडिटी इज द हाईएस्ट इन सॉलिड। तो सॉलिड में रिजिडिटी सबसे हाईएस्ट होती है। अभी आपने देखा भी होगा कि जब हमने लिखा था ए वाले में वेरी हार्ड एंड रिजिड बट नॉट फ्लूइड वाला, आप देखो तो रिजिड वेरी हार्ड है आपका ना। तो एनी मैटर इज सेड टू बी रिजिड, किसी भी मैटर को आप रिजिड कब कहेंगे, व्हेन इट हैज अ वेरी स्मॉल इंटर पार्टिकुलर स्पेस एंड वेरी स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मींस सॉलिड्स के लिए काम करेगा। देन सेकेंड वाले में अगर आप आते हैं कंप्रेसिबिलिटी, दबाव, जैसे आपका, तो इसका मतलब क्या, कंप्रेसिबिलिटी इट इज ऑल्सो द टेंडेंसी टू डिक्रीज द वॉल्यूम एंड एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। The compressibility is highest in gases because of the largest interparticular space. ये यहाँ पे आपका देखिए ना, दिस इसमें आप compressibility का आप एग्जाम्पल आप करना देते। तो it is the tendency to decrease the volume on application of force. The compressibility is highest in gases. गैस के अंदर आपका कौन सी गैस आपको पता है इसके अंदर, NaHCO3 देखो आपका, ये फायर इंस्टीट्यूशन है, इसमें H2SO4 भी है, और आपका तो ये दोनों मिला करके आपका जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी। और जब आग लगती है जब, तो इसको जब आप ओपन करेंगे यहाँ से, तो ये आपका क्या है, ब्लैंकेट बनाती है। एंड व्हेन द ब्लैंकेट इज मेकिंग, इट मींस ऑक्सीजन सप्लाई आपका यू आर कट ऑफ कर रहे हैं, तो आग आपकी क्या हो जाएगी, बुझ जाएगी। तो कंप्रेसिबिलिटी का एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। देन The third one is fluidity. Fluid का बहने की प्रॉपर्टी, the property of the flowing, the liquids is known as a fluidity. It means it is a tendency to flow. आपका the fluidity is the highest in gases due to very weak interparticles force of attraction. Liquid also have tendency to flow, but their fluidity is smaller than gases due to compressibility, comparatively smaller particles, interparticles distances, and large interparticles force of attraction. इसके बाद अब आप बताओ वो फिलिंग द गैस कंटेनर, यही वाला आप एग्जांपल इसी में ले सकते हैं। तो द गैसेस कैन बी compressed into very small volumes by applying the large pressure जिनको आप कहते हैं। Due to this high compressibility, आपका नाम fairly large mass of gases can be filled in a small metal cylinder by compression. So such cylinders can be transported conveniently from one place to the another place. अब आप यहाँ सिलेंडर देने जब आते हैं तो कुकिंग गैस का मतलब क्या होगा, गैस। दिस इज फॉर द एलपीजी, और एलपीजी इसमें क्या होता है, ब्यूटेनॉल C4H10 is also known as the compressed gas. So the oxygen gas supplied to hospital
in cylinder is also a type of compressed form. Then you come to the shape. आप किसी का भी शेप ले लेते हैं, आपका नाम आपके पास यहीं के, ये भी आपका देखो दिस इज एनी सैंपल ऑफ मैटर टेक्स अप a shape depending upon the intramolecular force of attraction, intramolecular volumes. Liquid take the shape of containers, they are comparable. इसके बाद then you come to the kinetic energy. Kinetic energy अब डिफ्यूजन भी आपने पढ़ा, काइनेटिक गैसेस में टेम्परेचर ज़्यादा देंगे तो काइनेटिक एनर्जी विल बी इंक्रीज. व्हेन काइनेटिक एनर्जी विल बी इंक्रीज देन द पार्टिकल्स ऑफ द गैसेस विल मूव हियर एंड देयर. सॉलिड्स में आपका बहुत प्लीज हो जाती है. इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी क्या है? इट इज द एनर्जी प्रेजेंट इन ए मूविंग पार्टिकल्स. इन गैसेस द इंट्रा पार्टिकुलर स्पेस is very large while interparticle forces of attraction is very small. So due to this reason the particles of the gases move with a high speed, hence highest kinetic energy. Kinetic energy of liquid is lesser than gas while it is the least in solid atom. इसका मतलब गैस में काइनेटिक एनर्जी गैस में ज़्यादा होती है, इट इज मोर देन लिक्विड, और लिक्विड में इट इज मोर देन सबसे ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी आपका गैस. इसके बाद डेंसिटी भी बिल्कुल वही इंट्रामोलिकुलर स्पेस. जितना आपका पार्टिकल्स विल बी क्लोजर डेंसिटी विल बी, क्योंकि डेंसिटी का मतलब मास ओवर वॉल्यूम होता है. तो कहाँ देख रहे हैं सर? इट इज द मास ऑक्यूपाइड बाय द मैटर पर यूनिट वॉल्यूम. पर यूनिट वॉल्यूम होगा. अगर मास बढ़ेगा डेंसिटी बढ़ेगी, मास घटेगा डेंसिटी घटेगी. वॉल्यूम बढ़ेगा डेंसिटी घटेगी, वॉल्यूम घटेगा डेंसिटी बढ़ेगी. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू का काम करते हैं आपका नाम देखो सर. तो इट इज अ मास ऑक्यूपाइड बाय द मैटर्स पर यूनिट वॉल्यूम हो गया. इट कैन बी ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग द मास आपका देखो ऑफ ए पर्टिकुलर सॉलिड बाय द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मास ऑफ द सॉलिड. इसलिए यूनिट होती यूनिट ऑफ डेंसिटी. मास आपका किलोग्राम में होगा, और वॉल्यूम का मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. तो किलोग्राम मीटर इंटू मीटर आपका किलोग्राम मीटर क्यूब हो गया. करना इससे छोटी वाली यूनिट ग्राम पर ml आपका होगा. इससे छोटे आपका हो गया ग्राम पर सेंटीमीटर. ये 3 आपकी जो है इसकी यूनिट्स होती हैं. तो ये आपका 6 क्वेश्चन आज कंप्लीट. कलम 7 से. इज इट क्लियर? फाइन. गॉड ब्लेस यू. हैव ए नाइस इवनिंग्स टू ऑल. गॉड ब्लेस यू.